न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर संदेश खाली मामले को लेकर जो आ रही है वो ये कि अब इस मामले में एक और महिला ने गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। यह केस कल दर्ज कराया गया है, यानी अब तक कुल 2 महिलाएं इस मामले में केस दर्ज करा चुकी हैं। बड़ी खबर है संदेश खाली मामले पर, यह बड़ी खबर यह है कि एक और महिला ने गैंगरेप का केस दर्ज कराया और अब कुल 2 महिलाएं हो गई हैं जिन्होंने ये केस दर्ज करवाए हैं। एक और केस, अब एक और महिला सामने आई है जिसने केस दर्ज कराया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो बड़ी खबर है, 7 फरवरी 2024 को पहला मामला सामने आया था और अब एक और मामला सामने आया है। कुल मिलाकर 2 केस दर्ज हो चुके हैं महिलाओं के द्वारा। और संदेश खाली की घटना पर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर में बीजेपी इस घटना से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी करेगी। उसके लिए 9 बजे का वक्त तय था। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। लगातार हमलावर है बीजेपी और अब ये एक डॉक्यूमेंट्री, जितनी घटना अभी तक संदेश खाली में हुई है उसको एक तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है और उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। 9 बजे का वक्त तय है उसके लिए, यानी सोशल मीडिया पर ये रिलीज की जाएगी, जारी की जाएगी। तो यानी बीजेपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं ममता सरकार पर और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भी बयान दे रहे हैं कि एक महिला है वो उनके रहते अगर इस तरह की घटना संदेश खाली में हो रही है तो ये बेहद हैरान कर देने वाली है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि ये एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने जा रही है। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त कोलकाता में हमारे साथ जुड़ रही हैं। 9 बजे का वक्त तय था। आशिका, क्या खबर, अब डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने की बात थी बीजेपी की तरफ से? देखिए, किसी भी समय बीजेपी की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है ये रिलीज की जाएगी उनके सोशल मीडिया पेज पर। शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई राजनीतिक दल इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बना करके किसी घटना की वो रिलीज कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा बात करें, जैसे कि आप बात कर रहे थे एफआईआर दर्ज कराई है एक और महिला ने, तो ये 2 महिलाएं हो गई हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा भी जब रेखा शर्मा वहाँ पर गई थी एनसीडब्ल्यू की तरफ से, तो वो कह रही थी कई महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर आकर के केस दर्ज कराना नहीं चाहती हैं क्योंकि सोशली उनको इसके वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसकी वजह से कई महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं मामला दर्ज कराने को लेकर के। लेकिन ये 2 मामले दर्ज हुए हैं और संदेश खाली में आज जब एसटी कमीशन जाता है वो क्या तस्वीरें देखता है ये भी बड़ी बात है जानना। पंकज, बिल्कुल, तो 9 बजे का वक्त तय था। कुछ ही देर में डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाएगी। अब तक संदेश खाली में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ क्या हुआ, कौन कौन पीड़ित हैं, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बीजेपी की तरफ से। इस बीच संदेश खाली के मामले पर बवाल के बाद बंगाल के डीजीपी कल से लगातार संदेश खाली में डेरा डाले नजर आए। कल डीजीपी संदेश खाली पहुंचे थे। दिन में डीजीपी का संदेश खाली दौरा हुआ था। इसके बाद वो शाम के करीब 6:30 बजे बोट में सवार होकर कहीं निकले थे और आज सुबह फिर से एक बार डीजीपी संदेश खाली में मॉर्निंग वॉक करते नजर आए हैं। मतलब संदेश खाली पर सियासी बवाल मचा तो बंगाल की ममता सरकार भी अब हरकत में आ गई है। डीजीपी भी मामले में कई दिन बीत जाने के बाद संदेश खाली पहुंचे हैं। संदेश खाली पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। आशिका सिंह मेरी सहयोगी लगातार हमें जब से संदेश खाली की घटना हो रही है तब से हमें पल पल की अपडेट देती रहती हैं। अब डीजीपी जो है डेरा डाले बैठे हैं संदेश खाली में, यानी देर से जागे हैं लेकिन अब जाके जागे जब दबाव बीजेपी की तरफ से बना है। आशिका, बिल्कुल, कल दोपहर को गए, संदेश खाली गए, कई दौर मीटिंग्स की वहाँ पर जो विक्टिम्स थे उनके साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि कल देर शाम अचानक से 2 घंटे के लिए एक नाव पर सवार होकर के राजीव कुमार निकले और इतने गोपनीय तरीके से निकले कि जैसे ही नाव आगे बढ़ी लाइटें भी बंद कर दी गई थी नाव की। कहाँ गए ये जानकारी नहीं है लेकिन 2 घंटे करीब जो है वो बाहर रहे। इसके अलावा रात को भी वो बाइक पर सवार होकर के इलाके में निकले थे। हालांकि जो प्रमुख आरोपी है वो गिरफ्तार अब तक नहीं हो पाया है। पंकज, उस पर सवाल पूछे जाने पर जवाब ये आता है कि कानून जिसने भी तोड़ा है
उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन एक्शन होता हुआ पूरी तरह इस पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मामले में 2 गिरफ्तारियां तो हुई हैं पंकज, लेकिन याद है आपको कि उत्तम सरदार की गिरफ्तारी तब हुई जब टीएमसी से उसे निकाल दिया गया, और दूसरी गिरफ्तारी उसके 1 हफ्ते बाद, इस 1 हफ्ते के दौरान। और शाहजहां शेख कहां है, उसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बनी रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम कोलकाता से संदेशखाली के लिए रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेशखाली पहुंचकर वहां पीड़ितों से मुलाकात करेगी। एसटी कमीशन की ये टीम है जो कि रवाना हो गई है, कोलकाता पहुंची थी और वो सीधे जा रही है संदेशखाली। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले रवाना हो चुकी है। और संदेशखाली से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली खबर यह है कि संदेशखाली में देर रात भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई, यानी जबरदस्त तरीके से पुलिस वहां पर इस वक्त मौजूद है। दूसरी बड़ी खबर यह है जो हम आपको अभी बता रहे थे, एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद से संज्ञान लेते हुए संदेशखाली की घटना की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेशखाली का दौरा करने वाली। तो 3 खबरें हैं। एनएचआरसी की टीम जांच करेगी पूरे मामले की, उसके अलावा नेशनल एसटी कमीशन भी संदेशखाली का दौरा कर रही है। ये टीम वहां निकल चुकी है। तो आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, एसटी कमीशन की टीम जा रही है संदेशखाली, उसके अलावा एनएचआरसी जो है अब इस पूरे मामले की एक तरह से जांच कर रही है। बिल्कुल, एनएचआरसी ने खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी एक टीम आएगी। इसके पहले एससी कमीशन आ चुका है, आज एसटी कमीशन, एनसीडब्ल्यू की 2 टीमें आ चुकी हैं, रेखा शर्मा खुद आ चुकी हैं। अब जब ये मानवाधिकार आयोग की ये टीम आती है, वो क्या तस्वीर देखती है, क्योंकि आपको ये भी बता दें एससी कमीशन आया, उसने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी ये बात की गई। आज एसटी कमीशन आता है, ये क्या कहता है ये देखने की बात है। और इसके बाद मानवाधिकार आयोग, तो पूरी जो घटना है संदेशखाली की, ये तूल पकड़ती हुई अब भी नजर आ रही है, कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सवाल भी ये सबसे बड़ा कि जो प्रमुख आरोपी है वो अब भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के डीजी भी जाते हैं वहां पर, और पहली बार डीजी वहां पर गए, इतना लंबा समय रहे, रात वहां पर गुजारी, लेकिन शेख शाहजहां कहाँ हैं अब भी ये पता नहीं है। सवाल पूछे जाने पे हालांकि उन्होंने ये कहा कि जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। पंकज, बिल्कुल, और जैसा कि हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, आप भी बता रही हैं, जो दबाव बना अब तक, ये बीजेपी के जो नेता पहुंच रहे हैं संदेशखाली, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से जा रहे हैं, 26 तारीख को वापस वो जाने वाले हैं, तो अब ममता सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और अब ताबड़तोड़ एक्शन उनकी तरफ से लिया जा रहा है। डीजीपी पहुंचे हुए संदेशखाली। आशिका जी बिल्कुल, डीजी पहुंचे वहां पर, न सिर्फ पहुंचे, रात वहां पर गुजारी, और आज भी ये कहा कि इसके पहले जहां तक ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसी घटना नहीं हुई है, ये राजनीतिक आरोप हैं वगैरह, लेकिन